अगर आपको लग रहा है कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है तो शायद आप गलत हो। क्योंकि मुझे भी ऐसा ही कुछ लग रहा था, बट व्हेन आई रेड द फैक्ट्स इन वन ऑफ द आर्टिकल विच इज़ पब्लिश्ड इन इकोनॉमिक टाइम्स, तो मुझे पता चला कि अराउंड 70% ऑफ क्लेम जो हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम है दैट इज़ फ्रॉम पीपल हु आर अंडर द एज ब्रैकेट ऑफ 18 to 45। मतलब people who are younger are claiming health insurance more than people who are more than 45 years of age। एंड मेरा थॉट प्रोसेस ऐसा था कि हेल्थ इंश्योरेंस इज़ अ प्रोडक्ट विच वी कैन बाई एट द एज ऑफ 50-55 जब इलनेस आता है। बट आफ्टर रीडिंग दिस आर्टिकल मुझे भी थोड़ा सरप्राइजिंग लगा। दैट इज़ वन। सेकेंड इज़ major reasons for health insurance claim is fever, heart disease, diabetes and cancer। And obviously बात है, men's in urban areas are the higher claimants as compared to the rural areas। this is one point। second point जो मुझे पता चला यहाँ पे वो ये है कि हेल्थ क्लेम का जो साइज़ है दैट इज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड बाई 30% इन लास्ट 3 years। सो जहाँ पे 22-23 में 62,000 था, वो 24-25 में 81,000 हो गया है। एंड हाईएस्ट क्लेम शेयर इज़ फ्रॉम महाराष्ट्र। सीधी सी बात है, जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस भी ज़्यादा होगा, जिन्होंने पॉलिसी लिया होगा उन वो नंबर भी ज़्यादा होगा। सो यूपी है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, कर्नाटका है, सो वहाँ पे ज़्यादा होगा। एंड दैट इज़ द वेरी रीज़न कि क्लेम भी जो है वो उन स्टेट्स में ज़्यादा होगा। एंड सो एज वाइज अगर आप स्प्लिट देखोगे हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम का, तो जैसे मैंने पहले बोला था कि 38% ऑफ टोटल क्लेम्स इज़ फ्रॉम पीपल हु फॉल अंडर द एज ब्रैकेट ऑफ 18 to 35। एंड देन 30%, 29.5% टू बी प्रिसाइज, वो 36 से 45 ईयर्स में आता है। 46 से 60 ईयर्स अगर आप देखोगे तो 25% आता है। And then 6.4% is from age bracket of 61 to 75 years, and more than 75 years 0.5%। and और एक चीज़ ये है कि क्लेम फ्रीक्वेंसी जो है that has also increased। and जहाँ पे 4.9% हुआ करता था 22-23 में, अब वो 6.4% हो गया है। एंड या these are the key points ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। एंड इस आर्टिकल में टर्म इंश्योरेंस के बारे में भी बोला गया है। एंड टर्म इंश्योरेंस का अगर आप देखोगे तो नेचुरल डेथ इज़ द टॉप रीज़न फॉर टर्म इंश्योरेंस क्लेम्स। एंड परसेंटेज वाइज में देखोगे तो करीब करीब 30 to 35% जो है वो नेचुरल डेथ के वजह से है। 25 to 30% इज़ फॉर हार्ट डिसीज़ एंड 15 to 20% इज़ फॉर एक्सीडेंट्स। एंड जैसे मैंने पहले बोला था, अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा क्लेम्स है एज कम्पेयर टू रूरल एरिया। एंड या सो दीज आर दी 2 की पॉइंट्स विच आई वांटेड टू डिस्कस। तीसरा इस आर्टिकल में मैं PDF अटैच कर दूंगा, आप देख लेना। मोटर इंश्योरेंस के बारे में भी बोला गया है, वो मैं बाद में भी कवर कर सकता हूँ। बट ये 2 की पॉइंट्स है। 2 की पॉइंट्स क्यों है? तो बिकॉज पर्सनल फिनेंस में सबसे पहला स्टेप यही है कि आप आके आपको और आपके फैमिली मेम्बर्स को सेफ गार्ड करो। सेफ गार्ड कैसे करोगे? हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस लेके। वाई? बिकॉज अगर कुछ भी होता है कल, तो यू हैव अ पॉलिसी विथ यू, जहाँ पे आप आके वो पॉलिसी दिखा सकते हो और आपका जो भी एक्सपेंसेस है वो क्लेम कर सकते हो। सीधी सी बात है। अगर नहीं होता है तो बोलने की ज़रूरत नहीं है, मोर देन योर सेविंग्स, जो भी आपका सेविंग्स है वो भी वॉश आउट हो सकता है इफ़ यू डोंट हैव योर हेल्थ इंश्योरेंस। सो आई हाईली रिकमेंड यू टू if you want to sort out your finances first, then first buy a health insurance and life insurance, then come to these investments and savings and other things. This is one thing. Second is, I read somewhere that annually healthcare expenses is increasing by 15%। मतलब इन्फ्लेशन से भी ज़्यादा है ये। सो 15% जो ग्रो हो रहा है एनुअली, दैट इज़ समथिंग विच इज़ सीरियस। एंड या सो दैट इज़ द वेरी रीज़न कि आपको जो है
वो हेल्थ इंश्योरेंस ले के रखना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज़ द ओनली वे आउट टू reduce your expenses or probably to reduce the probability of incurring the expenses. And मैं और एक चीज़ recommend करूँगा, don't go into the investment product. If you are buying an insurance, buy an insurance. बहुत सारे लोग आके बोलेंगे कि ये कीजिए 10 साल में आपको ये वापस मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा. I won't recommend it. जो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है लेट इट बी एज इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, एंड जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट है लेट इट बी एज इंश्योरेंस प्रोडक्ट. सो या दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू कन्वे. अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा, मैं PDF अटैच कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. एंड लेट्स मेक इंडिया फाइनेंशियली savvy. थैंक यू.